कक्षा 5 पाठ 14 काल करे सो आज कर। जो काम कल करना है कल के लिए मत छोड़ो, उसको आज ही करो। प्रस्तुत अध्याय में बताया गया है कि हमें सभी कार्य समय से करने चाहिए। समय पर कार्य न कर पाने से हमारे कार्य की कीमत नहीं रह जाती। हमें जल्दीबाजी में भी कार्य नहीं करने चाहिए। पढ़ते हैं, इसमें ऐसे ही एक बच्चे की कहानी है। एक बार विद्यालय में कहानी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को सोने का सिक्का पुरस्कार स्वरूप दिया जाना था। इनाम में सोने का सिक्का मिलना था। प्रतियोगिता की सूचना सभी विद्यार्थियों को एक माह पूर्व दे दी गई, मतलब 1 महीने पहले बता दिया गया कि भाई इस तारीख को कंपटीशन होगा और क्या लिखना है, उसमें कहानी लिखनी है और सोने का सिक्का मिलेगा जो भी विजेता होगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों ने अपनी अपनी कहानियाँ प्रस्तुत करनी शुरू कर दी कि मैंने ये लिखी है जब 1 महीने पहले बता दिया था। किंतु अमन ने कहानी लिखने का कोई प्रयास ही नहीं किया। वह अपना अधिकांश समय इधर उधर ही बिता रहा था। अमन को अपनी योग्यता पर हद से ज़्यादा भरोसा था, मतलब कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। उसका विचार था कि वह कहानी प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 2 दिन पूर्व भी लिखेगा, तब भी उसे पुरस्कार मिलेगा। मतलब उसका लगता था कि वो इतना इंटेलिजेंट है। धीरे धीरे प्रतियोगिता समीप आ गई। अमन कहानी लिखने बैठा, उसकी तमाम कोशिशें नाकाम रही। मतलब जितना भी प्रयास किया सफल नहीं हो पाया उसमें। साहित्य की रचना अनायास होती है, सायास नहीं। समय खिसका। कहानी प्रस्तुत करने के अंतिम दिन के बीच केवल एक रात थी, मतलब कल और एक आज का दिन केवल। अमन की घबराहट अब चेहरे पर साफ दिखाई देने लगी। वह रात देर पुस्तकालय में बैठा कुछ लिखने में लगा रहा। अंत में एक कहानी लिखने में सफल हो गया। अमन ने अपनी कहानी को पढ़कर देखा तो खुशी से उछल पड़ा। उसका विचार था कि जी तोड़ मेहनत के बाद उसने बहुत अच्छी कहानी लिख डाली है। वह दौड़ा दौड़ा माँ के पास पहुँचा और अपनी कहानी दिखाई। कहानी पढ़ के माँ भी बहुत खुश हुई। अमन की सफलता की आशा फिर बलवती हो गई। मतलब फिर उसे लग गया कि मुझे मिलेगा सोने का सिक्का। तो जिस सोने के सिक्के की उम्मीद में वह बिल्कुल छोड़ चुका था, वही सिक्का अब उसे फिर पास नजर आने लगा। कहानी लिखने के बाद वह उठा, विद्यालय जाने की तैयारी करने लगा। नियत समय पर स्कूल पहुंचा। रात भर कड़ी मेहनत के कारण उसकी आंखें भी बोझल हो रही थी, लेकिन उसके उत्साह में कमी नहीं थी। उसे तो उम्मीद थी ये बहुत अच्छी लिख ली मैंने। आखिर उसने निर्धारित तिथि पर अपनी कहानी जमा कर दी, जो था उस पर ले आया। 2 दिन बाद प्रतियोगिता का परिणाम आना था। विद्यालय में सभी विद्यार्थियों को यह उम्मीद थी कि अमन ही प्रथम स्थान प्राप्त करेगा। ऐन मौके पर उसके द्वारा कहानी प्रस्तुत कर दिए जाने के कारण अन्य प्रतिभागी काफ़ी निराश हो गए थे। अभी तक तो सबको कॉन्फिडेंस वो था कि अमन ने तो लिखी नहीं, हो सकता हमारा नंबर आ जाए, हो सकता है मेरा आ जाए। अब उन्होंने देखा कि अमन ने लिख दी तो अब तो उन्होंने लग गया भैया यही जीतेगा अब तो। परिणाम वाले दिन अमन विद्यालय पहुंचा। सभी विद्यार्थी नियत स्थान पर एक स्थान पर एकत्र हुए, जो भी जगह बताई थी कि भाई वहाँ पर आना सबको। सभी कहानी प्रतियोगिता का परिणाम जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। पुरस्कार भी भारी भरकम था। प्रतीक्षा की घड़ी समाप्त हुई। विद्यालय के प्रधानाचार्य परिणाम घोषित करने और विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए खड़े हो गए। प्रधानाचार्य का खड़ा होना था कि अत्यधिक विश्वास से भरा अमन भी अपने स्थान पर खड़ा हो गया कि भैया मुझे बुलाना है सबसे पहले। प्रधानाचार्य ने परिणाम की घोषणा की। प्रथम स्थान किसी और विद्यार्थी को प्रदान किया गया। द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वालों के नाम भी घोषित कर दिए गए, पर अमन का उनमें नाम न था। बेहद हताश और निराश अमन धम से अपने स्थान पर बैठ गया, जैसे बिल्कुल वहीं बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। सोने का सिक्का हाथ से निकल चुका था। अमन ने निर्णायकों की ओर खुलकर आलोचना की और साथियों से कहा कि यह निर्णय गलत दिया गया। अब उसे गुस्सा आ गया, नहीं तो गलत दिया है ना। तो साथियों को भी उस पर अत्यधिक विश्वास था, अतः उन्हें भी अमन की बात सही लगी। निराश अमन घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही वह बिना किसी से कहे चुपचाप अपने कमरे में घुस गया। परेशान तो था वो। माँ ने उसे कमरे में घुसते हुए देख लिया था। वो अमन के पीछे पीछे कमरे में पहुंची। उसे देखते ही बोली, तुम्हें पुरस्कार नहीं मिला ना? मैं पहले ही जानती थी इस बार पुरस्कार किसी और को मिलेगा। अमन अपनी माँ के इस कथन पर आश्चर्यचकित हो गया और आंसू नहीं रोक सका। फफक फफक कर रोते हुए बोला, मम्मी यह पक्षपात है। पुरस्कार का असली हकदार मैं ही था, लेकिन निर्णायकों ने दूसरे को दे दिया। तो मम्मी ने कहा, नहीं अमन, उन्होंने कोई पक्षपात नहीं किया, उनका निर्णय बिल्कुल सही है। पुरस्कार ना पाने के दोषी तुम स्वयं हो। आयोजकों ने तुम्हें पूरे 1 महीने का समय दिया था, लेकिन तुमने पूरा महीना यूं ही गुजार दिया। तुम्हें अपनी योग्यता पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा हो गया।
इसलिए तुम अंतिम दिन लिखने बैठे, सही कहानी नहीं लिख पाए। याद रखो, यदि महीने भर का काम एक रात में करने की कोशिश करोगे तो हमेशा हानि उठाओगे। अमन को अपनी गलती समझ आई। फिर भी उसने तर्क दिया, लेकिन मम्मी मेरी कहानी पढ़ने के बाद तो आपने भी उसकी प्रशंसा की थी, लग ही नहीं रहा था कि मैंने एक रात में लिखी है, कहानी तो बढ़िया थी। हाँ, तुमने अवश्य कहानी लिखी थी अच्छी, लेकिन वह सिर्फ अच्छी थी, सर्वश्रेष्ठ नहीं। साहित्य के क्षेत्र में कुछ कर दिखाना है तो सोचने का काम कल पर मत टालो। अपनी योग्यता पर कभी घमंड मत करो। प्रतियोगिता के दौरान हमेशा इस बात का ध्यान रखो कि भले ही तुम श्रेष्ठ हो, लेकिन सर्वश्रेष्ठ कोई और भी हो सकता है। अमन को अपनी माँ के शब्दों से सांत्वना मिली। उसने आंसू पोंछे, माँ को आश्वासन दिया कि अब भविष्य में अब कभी भी सर्वश्रेष्ठ होने पर घमंड नहीं करेगा और अपने काम को कल पर नहीं छोड़ेगा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये एक दोहा है, तो ये बिल्कुल सही है कि कल पर मत छोड़ो, आज के आज ही करो। शब्दार्थ। विद्यालय में किसका आयोजन किया गया? कहानी प्रतियोगिता का। आयोजकों ने प्रतियोगिता के लिए कितना समय दिया? पूरे 1 महीने का। इस घटना से अमन ने क्या सीखा? आज का काम कल पर ना छोड़ना। प्रश्न उत्तर हैं। पर्यायवाची शब्द लिखिए। 2 शब्दों को जोड़कर भी शब्द बनते हैं, जैसे विद्या प्लस अर्थी विद्यार्थी, शिक्षा प्लस अर्थी शिक्षार्थी। कार्यालय, पुस्तकालय, वृद्धालय, हिमालय, विद्यालय। दिए गए विशेषों के लिए सही विशेषण लिखिए। विशेष्य वो होते हैं कि जिसकी विशेषता बता रहे हैं विशेषण। पाठ का विशेषण प्रथम, आपका विशेषण इसमें लिखिए आप प्रथम, और स्थान विशेष्य है, तो इसमें आप विशेषण लिखिए अलग से। स्थान के लिए विशेषण, ये विशेष्य है और ये पाठ का विषय, यहाँ पर विशेष्य लिखना है। दिए गए विशेषों के लिए सही विशेषण लिखिए। प्रथम स्थान, सोने का सिक्का दिए हुए हैं इसमें। आपको और दूसरा विशेष्य लिखना है इनके लिए। पाठ समाप्त हुआ।